हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर सेल, और कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जाए एग्ज़ाम के टाइम पर। तो मैं डिस्कस कर देता हूँ आज एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको कुछ डिफ़ाइंस याद होनी चाहिए इस चैप्टर में। डिफ़ाइंस जैसे किस किस की आपको डिफ़ाइन याद होनी चाहिए। सेल थ्योरी बता सको आप। दूसरा आपको ऑस्मोसिस की डिफ़ाइन याद होनी चाहिए। तीसरा आपको डिफ्यूजन की डिफ़ाइन याद होनी चाहिए। ये 3 डिफ़ाइंस हो गई। फिर हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। एक हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और एक हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इनकी डिफ़ाइंस आपको याद होनी चाहिए। डिफ़ाइन में आपने 5 ही डिफ़ाइन याद करनी है इस चैप्टर में। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि प्रोसेस जिससे अमीबा फूड लेता है उसका नाम बताओ। तो एंडोसाइटोसिस। और जिससे वेस्ट निकालता है वो होता है एक्सोसाइटोसिस। तो अमीबा जिससे फूड लेता है वो एंडोसाइटोसिस होता है। प्लस डायग्राम अगर आप बना देंगे तो और अच्छी बात होगी। एंडोसाइटोसिस बता देना। फिर डिफरेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2-2, 3-3 नंबर में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। 2-3 डिफरेंसेस आप याद रख लेना। सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये एक आपको याद कर लेना है। दूसरा आपको SCR एंड RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। डिफरेंस में 2 पॉइंट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स कर लेंगे बहुत है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एक ये याद रख लेना आप। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एक आपको याद रखना है माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो इनसे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिफरेंसेस की फॉर्म में आ सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर में आ सकते हैं। 2 पॉइंट काफ़ी है। डिस्कवरीज आपको याद रखनी है। 2-3 डिस्कवरीज याद रखनी है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। तो ये आपको डिस्कवरीज 2-3 याद होनी चाहिए। चौथी साइंटिस्ट का नेम बस आपको याद रखना है इसमें। माइक्रोस्कोप के बाद सेल थ्योरी किसने दी थी। सेल थ्योरी के बाद एक प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने दिया था। तो ये आपको 4-5 चीज़ें याद रख लेनी है। यही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपको फंक्शंस याद रखने हैं। हमने इस चैप्टर में सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, उन सबके सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस आपको याद रखने हैं। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से। न्यूक्लियस का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन का पता होना चाहिए। सेल वॉल का पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के फंक्शन आपको कम से कम एक तो पता ही होना चाहिए। एक से आपका काम चल जाएगा, बट किसी में अगर 2-3 फंक्शन है तो आप 2 भी याद रख सकते हो। तो एक फंक्शन मिनिमम और 2 फंक्शन मैक्सिमम याद कर लेना, सफिशिएंट है। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका SCR का फंक्शन, RER का फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी अपैरेटस के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन आप पढ़ लेना। लाइसोसोम्स, इसका फंक्शन पढ़ लेना आप। राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स, इसमें 2 आप और लिख लो। एक लिख लो राइबोसोम्स और एक लिख लो प्लास्टिड। एक एक पॉइंट होगा सबका ज़्यादा से ज़्यादा, बस राइबोसोम्स एंड प्लास्टिड्स। ये चैप्टर की प्रैक्टिस आप 1 घंटे में कर लोगे। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ 1 से 1.5 घंटे में आपने कर लिया। सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। इसके बाहर से चीज़ें नहीं जाएंगी। कुछ आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ATP की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। ये 3 फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। और 1 वर्ड आंसर एक और है। 1 वर्ड आंसर किचन ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट याद रखना। 1 वर्ड आंसर पूछा जाता है। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइडल बैग्स पूछे, सुसाइडल बैग्स में आप बता देना लाइसोसोम्स। फिर ब्रेन ऑफ द सेल भी पूछ सकते हैं कभी कभी। ब्रेन ऑफ द सेल ब्रेन अगर पूछे तो ब्रेन में बता देना आप न्यूक्लियस का सेल का ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, न्यूक्लियस का ब्रेन। ठीक है, तो इतना कर लेना आप, इससे आपका काम चल जाएगा।
तो होपफुली नेक्स्ट टाइम से मिलते हैं। एक क्वेश्चन और होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पूछते हैं वो, मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पूछे आपसे तो आप एक प्लास्टिड्स लिख देना। प्लास्टिड्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ये आप लिख देना। बस यही आपका चैप्टर है, इसी में से आपको प्रैक्टिस करनी है, सारा इसमें से आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।